सुबह से एक डायलॉग मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहा है जिसके बारे में मैं आप लोगों को लास्ट की वीडियो में बताऊंगी क्योंकि लास्ट की वीडियो में कोई तो है जिसके ऊपर वो डायलॉग बिल्कुल फिट होगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू वन न्यू मिनी व्लॉग जिसमें मैं अपना दिन का रूटीन शेयर करने वाली हूँ आपसे आज का। ये बुरा वाला रूटीन नहीं, अच्छा वाला रूटीन। सबसे पहले तो उठते के साथ ही मैंने मम्मी को तेल थमा दिया था क्योंकि मुझे बालों में चंपी करवानी थी बहुत अच्छी खासी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं बिल्कुल गंजपन से जूझ जाऊं। मुझे गंजपन बिल्कुल भी नहीं पसंद यार। चंपी करने के बाद में तेल को बालों में 1 से 2 घंटे तक रखना होता है, जितने मैंने घर का सारा काम निपटा लिया था। और मैंने पता नहीं क्या अजीब सा चैलेंज दिया है कि मैं आपकी बार आईब्रोज नहीं बनवाऊंगी। फॉरगेट दिस, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी बोहें बढ़ रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं 1-2 दिन में ही बनवा लूंगी। नहाने धोने के बाद मैं ठाकुर जी की पूजा करी, उसके बाद मैं अपना खाना लेके बैठ गई थी क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। और आज खाने में मम्मी ने सिर्फ दही जमाया था, तो मेरे को दही से रोटी खानी थी आज। लेकिन हाँ, वाटरमेलन का एक बड़ा बल्क रखा था मेरे फ्रिज में, तो वो सब मैं खा गई हूँ। नहीं, मुझे किसी से मतलब नहीं है कि कोई घर में है नहीं है क्या है, बस खाना दिखना चाहिए। मेरी नींद नहीं भरती है, मैं सब खा जाती हूँ। जबकि इस टाइम पे मेरा पेट ओवरलोड था, उसके बाद में भी मैं इतना सारा वाटरमेलन खा गई। आफ्टर दैट मैं तैयार हो रही थी गोविंद देव जी जाने के लिए, तो फटाफट से अपना पूरा सेटअप किया। और हमारे घर में बिल्कुल सेटअप करने की जगह नहीं है क्योंकि मम्मी कहीं पर भी कोई सा भी सामान ठूस देती है यार। मम्मी को बाय करते हैं और चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बता देना आप लोग। जैसे ही मैं घर से निकली, सबसे पहला कांड तो यही होगा कि फाटक लगा हुआ मिला। कैसे तैसे करके फाटक क्रॉस किया और 1 से सवा घंटे में जाके मैं लिटरली गोविंद देव जी पहुंची हूँ आज। मोदी जी ने अभी संसाधन उपयोग करने के लिए मना किया है और फिर भी इतने लोग जाने कहाँ से चले आ रहे हैं। बाय द वे, मैं मेरी फ्रेंड के साथ आई हुई थी यहाँ पे। हम दोनों अच्छे खासे हंसते खेलते भगवान के दर्शन करने चले गए थे, लेकिन उससे पहले हमें बालाजी के दर्शन हो गए। मतलब इस बंदर को जगह नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में जो छत पे चढ़ गया है। खैर, बंदर को इग्नोर करते हैं और अपन चलते हैं अंदर, क्योंकि अंदर जाने के बाद में ही ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जैसे ही मंदिर प्रांगण में पहुंचे, वहां पर यार पट्टी ही बंद। लिटरली सब लोग ऐसे झुंड बना के बैठे हुए थे कि कब पट खुले और कब दर्शन हो। अब जब सब बैठे हैं तो मेरे पर्सनली तो दर्शन होंगे नहीं, इसलिए मैं भी चुपचाप जाके बैठ गई। और ये देखो, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए बैठे हुए लोग कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। जो डायलॉग मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरे को स्टार्टिंग में याद आ रहा था, वो इंद्रेश उपाध्याय जी का बहुत फेमस डायलॉग है जो उन्होंने ठाकुर जी को तंज करते हुए बोला था, जो कि कुछ इस तरीके का था कि हे कृष्ण लला तुम होते लली, कि हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। बचपन में एकदम ठाकुर जी ना लड़की की तरह सुंदर लगते थे, मैंने उनकी कथाओं में सुना है, इसलिए उन्होंने ये वाला डायलॉग मारा था। खैर, भगवान के दर्शन करके आने के बाद में मैंने अपनी फोटोज क्लिक करवाई, जो कि मैंडेटरी है, ऑब्वियस सी बात है। आफ्टर दैट नियर बाय साक्षी गोपाल जी का मंदिर था, तो वहां पर ढोक दिए। फिर हम चले गए थे काले हनुमान जी के दर्शन करने। और शायद मुझे ऐसा लगता है ना कि आज का तो दिन ही इतना खराब है क्योंकि सारे मंदिरों में जा रहे हैं, वहां पर पट बंद हुए मिल रहे हैं। हम जब काले हनुमान जी के आए थे, वहां पर भी पट बंद थे। उसी वक्त आरती का समय हो गया तो इनका दर्शन हो गए और घर आते आते बज गए थे 9:30। तो भाई अब मैं थक गई हूँ। अब इस वीडियो को एडिट करके पोस्ट भी करना है, इसलिए कल बात करते हैं आपसे। टाटा।